अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नहायत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक इंतहाई अहम थीम है हमारा आज का, जिसे हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि ये जो हमारे पास एक आम नंबर होता है 3, एक हकीकी अदद है, इसकी क्या वैल्यू है? तो हम देखते हैं कि 3 को तो 3 ही कहेंगे, अगर कहीं पे 4 लिखा है तो उसका मतलब तो 4 ही है। कोई मुझे ये कहता है कि मैंने अभी 10 मीटर सफ़र किया है, तो इट मीन्स उसने वाक़ई 10 मीटर सफ़र किया है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक 4+3 आयोटा नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के तो 2 पार्ट होते हैं, एक उसका रियल है, एक उसका इमेजिनरी है। तो 4+3 आयोटा का क्या मतलब है? क्या जब कोई आपको ये कहे कि मैंने 4+3 आयोटा का सफ़र किया है, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसने 4 सफ़र किया है या उसने 3 मीटर सफ़र किया है? इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। दरअसल इसी सवाल का जवाब हमें मॉडुलस देता है। मॉडुलस दरअसल किसी भी नंबर का ओरिजिन से फासला होता है कि वो मरकज से, सेंटर से, जिसे हम 0 बोलते हैं, ओरिजिन से वो कितने फासले पर है। ये फासला ही दरअसल उसका मॉडुलस कहलाता है। दैट्स वाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मॉडुलस एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सिफर हो सकता है लेकिन सिफर से अबव होगा, हमेशा ज्यादा होगा, कभी सिफर से कम नहीं होगा। कैसे निकालेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मींस उसका डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक पुराना फार्मूला है जो डिस्टेंस फार्मूला कहलाता था। अगर हम वो सेम फार्मूला इसके ऊपर लगा दें, जैसा कि ये वैल्यूज है हमारे पास, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, सेम फार्मूला लगाएं तो आप नोट करेंगे कि वहां फार्मूला था x2 माइनस x1, उसका स्क्वायर होता था, और फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता था। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आप नोट करेंगे अगर हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये अगली रकम में से पिछली रकम हमारी माइनस हो जाएगी, यानी 4 माइनस 0 इसका स्क्वायर, प्लस फिर नेक्स्ट दूसरी में से इसकी दूसरी, यानी 3 माइनस 0 इसका भी स्क्वायर, एंड ऊपर से स्क्वायर रूट लगाएंगे। हम गौर करते हैं कि सिफर से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स कि वो सेम वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर में, यानी कि जो यहाँ पे 4 और 3 लिखा था वही सेम टू सेम उसी का स्क्वायर और फिर दूसरे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इट मींस कि हमें ये पता चल गया कि हमें जब भी मॉडुलस निकालना है किसी नंबर का, जस्ट हमें ये करना है कि जो नंबर हमें दिए गए हैं हमने उनका स्क्वायर करना है और ऊपर से स्क्वायर रूट ले लेना है। तो मैंने लिखा, अगर इसको ए और बी कहते हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। याद रखना है ये मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये वैल्यू है, उसकी मिकदार है। क्या है? ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। दूसरी बात, भूल नहीं जाना कि मॉडुलस किसे कहते हैं। मॉडुलस दरअसल मिकदार ही है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, और उसके बाद इसको डिनोटेड बाय जी मॉड। ये मॉडुलस की ये 2 लाइंस होती हैं, इन लाइनों से इसको शो किया जाता है, जैसा कि मैंने आपके सामने फार्मूले में भी लिखा है कि जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने लिखा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। आपका पहला सवाल बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। देखें, आपको एक जी दिया है, इसका आपको कहा गया है कि आप मॉडुलस निकालें, यानी जी मैग्नीट्यूड निकालना है। हमने क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप दोनों तरफ लाइन लगाएं, इस तरफ भी नंबर लिख के दोनों तरफ लाइन लगा दें। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि आप एक मॉडुलस निकालने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जस्ट वैल्यू निकालनी है। फार्मूला आपके पास आ चुका है कि जब भी मॉडुलस निकालना हो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट लेंगे। मेरे पास वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर लूंगा, फिर मेरे पास 3 है तो मैं इसका स्क्वायर लूंगा और ऊपर में ले लूंगा स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 5। ये है आंसर। सेम इस क्वेश्चन की तरह हमारे पास एक और पार्ट है, जी इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। इसका भी हमें कहा गया है कि आप मॉडुलस निकालें। बहुत आसान है, हम देख रहे हैं कि हमने जस्ट क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है और फिर इसका स्क्वायर लेना है। आइए देखते हैं। ये मैं सबसे पहले लाइंस लगाऊंगा, ये नहीं भूलना आप, मॉडुलस की लाइंस लगा दी। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, पहली रकम सिंबल समेत, अगर ये माइनस का है माइनस का मुरब्बा लें, बीच में प्लस लगाएं, आगे -4 है, इसका स्क्वायर ले लें। आयोटा का स्क्वायर नहीं लेना, जस्ट वैल्यूज का लेना है। आयोटा रिप्रेजेंट कर रहा है एक इमेजिनरी नंबर को जस्ट। तो -5 का स्क्वायर 25, माइनस का मुरब्बा भी हमेशा प्लस में आएगा, और 4 का मुरब्बा 16 आ गया, इसका स्क्वायर रूट 25 जमा 16 41। अगर इसकी जगह नहीं आती तो इसको यहीं पे रोक दें, यही आपका आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, जी इज इक्वल टू 3/5 -4/5 आयोटा। सेम रकम है, यहाँ पे भी आपके पास दो वैल्यूज हैं, आपको मॉडुलस कहा गया है, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इस तरह 2 लाइनें लगाएंगे, इस तरफ भी लगा लें। इट मीन्स कि आप उसको ये बता रहे हैं कि अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेने जा रहा हूँ। कैसे लेंगे, पहली का स्क्वायर 3/5 होल स्क्वायर
प्लस इस दूसरी का भी स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 का मुरबा 9, 5 का मुरबा 25, बहुत आसान है। इसका 4 का 16 और 5 का 25 और ऊपर उसी तरह जजर। देखिए दोनों का एलसीएम अंदर 25 आ जाएगा क्योंकि दो बड़े वाली रकमें हैं, फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस का हम हमेशा एलसीएम ही लेते हैं। 25 से 25 कैंसिल आउट, बाकी 9 बच गया और यहाँ भी 25 से 25 कैंसिल, तो बाकी आपके पास 16 रह गया। और ये नहीं, ऊपर हमने स्क्वायर रूट एज सच जिस तरह था लगा दिया। अब आगे क्या होगा, ये 9 + 16 ये भी 25, नीचे भी 25 और ऊपर स्क्वायर रूट। तो फाइनली 25 से 25 कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इसका आंसर 1 है। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है -√2 -√3। सेम टू सेम हम उसी तरह मॉडुलस निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। अब मेरे पास ये पहली वैल्यू है विद सिंबल, तो मैं क्या करता हूँ, -√2 पूरे का स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने लाइन नहीं लगाई इस बार। और इस तरफ क्या होगा, -√3 पूरे का स्क्वायर और फिर ऊपर लगेगा स्क्वायर रूट। अब गौर करें, आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो इसलिए ये रह गया √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक स्टेप में कर देता हूँ आपको, पहले माइनस खत्म कर दी मैंने, इस तरफ भी मैंने पहले माइनस खत्म कर दिया, तो आप नोट कर लें। अब देखें, ये स्क्वायर से ये कैंसिल और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। पहले माइनस गायब कर दिया मैंने क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस हमेशा प्लस होता है। उसके बाद मैंने इस जजर को स्क्वायर से काट दिया। अब क्या रह गया अंदर, अब आप गौर करें, यहाँ 2 रह गया और यहाँ पे 3 रह गया, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 2 + 3 कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता है। तो √5 अगर नहीं आता तो यहीं पे रोकते हैं, यही आपका आंसर है। बहुत आसान है। मॉडुलस का मतलब है जस्ट आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, आप मिकदार निकाल रहे हैं कि असल में ये कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा मैंने आपको बताया कि मॉडुलस का मतलब है ये मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, याद रखना है, इसका कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस किसे कहते हैं। और उसके बाद आपको ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, बिल्कुल स्मॉल फार्मूला, कि जो दो रकमें दी गई हैं जस्ट उनका स्क्वायर लेके इसकी जगह निकाल दें। एमसीक्यू के लिए एक बात याद रखनी है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।